हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक। आज आपका जो टॉपिक चलेगा वो है विज्ञापन की तकनीक। तो देखिए, कल मैंने आपको 10 विज्ञापन की तकनीकों के बारे में चर्चा की थी। आज विज्ञापन की जो लास्ट तकनीक और रह गई थी, एक वो है 11वीं सरोगेट विज्ञापन क्या है। ये हमेशा क्वेश्चन बन करके आता है एग्जाम में। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आता है, सरोगेट विज्ञापन क्या है, इसका अर्थ लिखिए। सरोगेट विज्ञापन के अर्थ के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, इस प्रकार के विज्ञापन तकनीक का प्रयोग वह कंपनियां करती हैं जो अपने उत्पाद का प्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करती है। उन कंपनियों के द्वारा किया जाता है जो प्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करती है। ये अपने उत्पादों को बेचने के लिए या प्रत्यक्ष तकनीक का इस्तेमाल करती है, उसे सरोगेट विज्ञापन कहते हैं। मैं एक बहुत अच्छी बात कही है कि सरोगेट विज्ञापन, इस प्रकार के विज्ञापन तकनीक का प्रयोग वह कंपनियां करती हैं जो अपने उत्पाद का प्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करती है, वह अप्रत्यक्ष विज्ञापन तकनीक का इस्तेमाल करती है। उसे जैसे ऑनलाइन विज्ञापन के लिए अप्रत्यक्ष तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, उसे सरोगेट विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। मैंने ऑनलाइन के माध्यम से जो विज्ञापन किया जाता है उसे सरोगेट विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। तो आप विशेष कर ध्यान रखिए, सरोगेट विज्ञापन क्या है। इस प्रकार की विज्ञापन तकनीक का प्रयोग वह कंपनियां करती हैं जो अपने उत्पाद का प्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करती है। वह अपने उत्पाद को बेचने के लिए प्रत्यक्ष विज्ञापन का इस्तेमाल करती हैं, उसे सरोगेट विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। जैसे ऑनलाइन के द्वारा जो विज्ञापन किया जाए, ऑनलाइन विज्ञापन के लिए प्रत्यक्ष तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैसेज भेजना या और जो अलग अलग जो है विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापन भेजना, ये भी होता है। ये तो हो गया आपका सरोगेट विज्ञापन। ये तो हो गया सरोगेट विज्ञापन क्या है, इसके बारे में आपके पास मैंने आपको क्लियर करवा दिया गया है। अब आपका टॉपिक अगला चलता है, अगला जो लेसन चलता है, विधि या नियम क्या है। नौवां लेसन आपका स्टार्ट हो रहा है, व्यापारिक विधि और अनुबंध अधिनियम एक्ट। तो ये लेसन आपका आज स्टार्ट हो रहा है कि व्यापारिक विधि एवं अनुबंध अधिनियम। तो देखिए, विधि या संनियम क्या है। सामान्य शब्दों में विधि से आशय किसी देश के में सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय व्यवहार को व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाता है। माने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय व्यवहार को व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाता है करने हेतु जो बनाए गए जो नियम होते हैं, उपनियम या वैधानिक प्रक्रिया, इन्हें संनियम के नाम से जाना जाता है। तो बहुत अच्छी बात कही है कि विधि या संनियम किसे कहते हैं। देखिए, सामान्य शब्दों में विधि से आशय किसी देश में सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय व्यवहार को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाया जाता है, जो नियम बनाए जाते हैं, नियम या उपनियम या वैधानिक प्रक्रिया, इन्हें संनियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए, व्यापारिक विधि का अर्थ जो बताया गया है कि व्यापारिक विधि का अर्थ क्या है, वो देखिए, व्यापारिक विधि में व्यापारिक व्यवहार और लेन देनों का नियमित, नियंत्रित और व्यवस्थित प्रभावी करने वाले वैधानिक नियमों के समूह को व्यापारिक नियम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, व्यापारिक विधि व्यापारिक व्यवहार या लेन देनों के नियमित या नियंत्रित, व्यवस्थित और प्रभावी करने वाले वैधानिक नियमों को समूह को ही व्यापारिक नियम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। व्यापारिक विधि व्यापारिक व्यवहार, लेन देनों को नियमित, नियंत्रित, रखरखाव, व्यवस्थित, प्रभावी करने वाले वैधानिक नियमों के समूह से व्यापारिक नियम और संनियम कहा जाता है। तो देखिए, व्यापारिक संनियम के क्षेत्र में आने वाले जो अति महत्वपूर्ण नियम हैं वो कौन कौन से हैं, ताकि नियंत्रित किया जा सके व्यापार के ऊपर, लेन देन के ऊपर जो भी है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। वो देखिए, सबसे पहला कानून बना है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। दूसरा कानून बना है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तीसरा कानून बना है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। चौथा कानून बना है विनियम साध्य विलेख अधिनियम 1882। पाँचवा बना है पंच निर्णय अधिनियम 1940। छठा बना है कंपनी अधिनियम 2013। सातवां बना है बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949।
8वां बना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, 9वां बनाया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और 10वां बनाया औद्योगिक संनियम। तो देखिए इतने कानून जो बनाए गए हैं ताकि व्यापार को जो अच्छे तरह से बढ़ाया जा सके, व्यापार को सही गति दी जा सके व व्यापार को जो नियम कानून के अनुसार जो है रखा जा सके। इसलिए मैंने आज आपको सरोगेट विज्ञान के बारे में से बता दिया गया कि ऐसा विज्ञापन जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करके प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है वो सरोगेट विज्ञापन कहलाता है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है सरोगेट विज्ञापन कहलाता है। और इसके बाद मैंने आपको विधि और संनियम में आपको बता दिया गया कि सामान्य शब्दों विधि चार से किसी देश में सरकार द्वारा जो बनाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय व्यवहार को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसे नियम या उपनियम के नाम से जाना जाता है, उसको संनियम कहते हैं। तो व्यापारिक विधि का भी अर्थ इसमें बता दिया कि व्यापारिक विधि के माध्यम से व्यापारिक विधि व्यापारिक व्यवहार और लेन देनों को नियमित, नियंत्रित और व्यवस्थित प्रभावी करने वाले वैधानिक नियमों के समूह से व्यापारिक नियम या संनियम कहा जाता है, ताकि उसको प्रभावित किया जा सकते और जो कौन कौन से कानून बने हैं जो मैंने आपको बता दिए गए हैं। भारतीय अधिनियम कानून 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और चौथा है विनियम साध्य विलेख अधिनियम 1882, पंच निर्णय अधिनियम 1940, कंपनी अधिनियम 2013, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, 9वां आवश्यक वस्तु अधिनियम 1985 और 10वां औद्योगिक संनियम के बनाए गए हैं। तो देखिए आज का जो लेसन 9वां लेसन मैंने आपको स्टार्ट करा दिया गया है और ये जो लेसन है बहुत इम्पोर्टेंट लेसन रखता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत याद करने की बहुत आवश्यकता रहेगी इस लेसन में आपको। तो देखिए मैंने आज जो आपको लेसन करवाया गया है बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है एग्ज़ाम के माध्यम से भी और आपके 10 नंबर का लेसन है ये, तो आपको याद करना होगा, बहुत अच्छी तरह से आपको याद करना होगा। और जो आज मैंने आपको शुरुआत करवा दी गई है 9th लेसन की, तो व्यापारिक और जो अनुबंध अधिनियम कौन कौन से हैं, व्यापारी में समझौते कौन कौन से किए जा सकते हैं, जो पक्ष है विपक्ष में कौन कौन से समझौते होने चाहिए, तो सारे नियम जो हैं इस लेसन में आपको बताए जाएंगे और इस लेसन में आपको अच्छी तरह से हर बात को क्लियर किया जाएगा और हर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। जो विद्यार्थी कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने कार्य पे प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो विशेषकर जो है ध्यान दें, समय समय पे कार्य करें, लेकिन जो कार्य आपको डेली दिया जा रहा है उसकी तारीख ज़रूर डालें। जो आपको जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसकी तारीख आप ज़रूर डालें ताकि हमें ध्यान रहे कि कौन कौन सी तारीख को आपको कौन कौन सा टॉपिक करवाया गया है। तो विशेषकर तारीख का ध्यान रखें, तारीख का ध्यान रखोगे तो हमें मालूम चलेगा कि कौन कौन सी, तो आपको हर विद्यार्थी को सूचित किया जाता है जो कार्य आपको दिया गया है उसकी डेट मेंशन ज़रूर करें। डेट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तो विशेषकर ध्यान रखें जो आपको काम दिया जाता है उसकी डेट ज़रूर डालें ताकि हमें ध्यान रहे कि कौन कौन से टॉपिक आपको कब दिए गए हैं कब नहीं दिए गए हैं। तो विशेष कर ध्यान रखें। तो आज का लेसन में आज का टॉपिक जो मैंने आपको करवा दिया गया है विज्ञापन की तकनीकें कौन कौन सी हैं, वो आपको 8वां लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैंने आपको जो है विधि और संनियम जो है आज के लेसन जो 9वां लेसन है उसके बारे में व्यापारिक विधि और अनुबंध के नियम के बारे में मैंने आपको करवा दिया गया है, शुरुआत करवा दी गई है। विधि संनियम के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है और व्यापारिक विधि का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया गया है, अच्छी तरह से आपको नोट करवा दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। और व्यापारिक संनियम से लेकर आने वाले जो अति महत्वपूर्ण अधिनियम हैं वो कौन कौन से हैं, वो 10 अधिनियम हैं जो मैंने आपके सामने करवा दिए गए हैं। 10 अधिनियम को आपको याद रखना है कि कौन कौन से अधिनियम कब बनाए गए और कौन कौन से अधिनियम कब बनाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। वो जो अधिनियम बनाए गए हैं वो आपको मैंने आपको बता दिए गए हैं, 10 अधिनियम हैं। 10 अधिनियम को आपको अच्छी तरह से याद करना है कि कम से कम एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वस्तु विक्रय अधिनियम कब बना, भारतीय अनुबंध अधिनियम कब बना, पंच निर्णय अधिनियम कब बना, इसलिए कंपनी अधिनियम कब बना 2013 क्या कब बना, बैंकिंग कानून अधिनियम कब बना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हर बार एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, 1 नंबर के आधा नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। विशेषकर इन टॉपिक को वेरी मोस्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से याद करना है। वेरी मोस्ट जो है वेरी मोस्ट टॉपिक है, इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है, बहुत अच्छी तरह से याद करना है ताकि आपको याद रहे और 1 नंबर नहीं कटे। इसी प्रकार
आपको विशेषकर ध्यान देना होगा कि नंबर नहीं कटे। इसलिए आज की क्लास इतना ही है। कल अगला जो टॉपिक है वो कल आपको अलग अगले टॉपिक करवाया जाएगा। जय हिंद।